नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव भानु प्रकाश शर्मा के साथ। क्या बहन बेटियां अत्याचार की भेंट चढ़ती रहेंगी? क्या बहन बेटियां अत्याचार सहती रहेंगी? क्या बहन बेटियां का कोई जीवन नहीं? ऐसा ही एक मामला संज्ञान में आया उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर थाना खुर्जा देहात के अंतर्गत गांव दीनौल का। गांव आकलपुर से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व गांव दीनौल में पीड़िता का रिश्ता होता है। उसमें भी बताया जा रहा है, उनका आरोप है जिस लड़के के साथ रिश्ता हुआ वह लड़का दूजा है। पहली वाली जो उनकी पत्नी थी उनको पैसे के बल पर पागल करार देते हुए उन्हें भी छोड़ दिया गया। उनके साथ भी वही व्यवहार होता था जो इनके साथ हो रहा है। पीड़िता का आरोप है कि मेरे ससुराल वाले मुझे मारते हैं, दहेज की डिमांड करते हैं, मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। पीड़िता का आरोप है कि मेरे जो पति हैं उनकी भाभी हैं उनके साथ नाजायज संबंध हैं और कहना है उनके पति का कि मैं तुझे छोड़ दूंगा लेकिन अपनी भाभी को नहीं छोड़ूंगा। तुझे जो करना है तू कर ले, मैं तुझे देख लूंगा, तेरे गांव वालों को भी देख लूंगा, तुझे भी देख लूंगा, ऐसा पीड़िता का कहना है। क्या बहन बेटियों का कोई जीवन नहीं होता? आखिर बहन बेटियों पर कब तक अत्याचार होता रहेगा? आप देखिए एमबी लाइव की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट। आखिर पीड़िता ने क्या कहा? मेरा नाम सुभाष है, गांव आकलपुर का रहने वाला हूँ मैं। क्या पूरा मामला है? मेरा मामला, मैंने 1.25 साल पहले 29 मई को अपनी बेटी की शादी की थी गांव दीनौल में जगदेव सिंह के लड़के के साथ, और तभी से मेरी लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा है। उसे मारते हैं, तरह तरह का उसके साथ उपद्रव करते हैं, कभी दहेज की मांग करते हैं। उनका जेठ भी गलत दृष्टि से उसे देखता है, मारपीट करता है। आज सुबह उसके साथ में मारपीट की, लड़की बचने के लिए कमरे में चली गई, वहाँ जाकर के बेहोश हो गई। उस स्थिति में उन्होंने अपने बचाव के लिए पुलिस बुला करके लड़की को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हमको सूचना मिली, हम यहाँ पर आए, गाँव वालों ने सूचना दी, उन्होंने हमें सूचना भी नहीं दी। एक इन्होंने हमारे साथ में सबसे बड़ा धोखा ये किया कि हमको ये नहीं बताया कि लड़का पहले से शादीशुदा था। पहली लड़की को भी इन्होंने पागल करार दे करके छोड़ चुके हैं और इस लड़की के साथ भी 1.25 साल से यही उपद्रव कर रहे हैं। इस लड़की को पागल करार देना चाहते हैं। सारा पूरा परिवार इसको मारता पीटता है और इसके साथ में। अब आप क्या चाहते हो? सब हम न्याय चाहते हैं, हमारी बेटी को न्याय मिले, इंसाफ मिले। बस एक बाप क्या चाहेगा। नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हो? क्या मामला है पूरा बता। मेरे घर वाले मुझे मारते पीटते हैं दहेज के लिए। कौन कौन मारता पीटता है? सभी मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। मेरा पति मुझे घर वालों के लिए मारता है, अपनी भाभी के लिए मारता है। कहता है कि भाभी को नहीं छोड़ूंगा तो ये छोड़ दूंगा। उसकी बहन भी बोलती है कि उसे छोड़ दे, वो गलत है, वो ऐसी है, वो है। मुझे खाना देने के लिए भी मना करती है। कितने दिन से खाना नहीं देते हैं? खाना देने के लिए मना करते हैं, खाना तो नहीं देते। और क्या कहते हैं? कौन कौन कहता है? कुछ भी शर्मन लाके नहीं देते। मैं अपने पैसों से मंगाती हूँ, पापा से मंगाती हूँ। अब आप यहाँ थाने आई हैं, आप क्या चाहती हैं? मैं वो लोग मेरे साथ बदतमीजी करते हैं और रोटी से गाड़ी चलते हैं। इन्होंने मेरी शादी करवाई थी, वो कहती है इसे मार दो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या नाम है? कौन लोग हैं वो? उनका नाम दुलेरा से। उन्होंने हमारी बहन मार दी थी। बोलते हैं कि वो मर गई तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, उसे भी मार दो। नाम है आपका? मैं धीरज सिंह चौहान। कहाँ के रहने वाले?
गाँव सिरियाल का रहने वाला हूँ, जिला बुलंदशहर लगता है मेरा। भारतीय किसान यूनियन भानु से विदेश में के प्रभारी हूँ। आप यहाँ थाने आए हैं, क्या पूरा मामला है बताएं। ये हमारे मित्र हैं रविंद्र भाटी जी, कहाँ के रहने वाले हैं? ये अकलपुर के रहने वाले हैं और इन पर भारतीय किसान यूनियन में राष्ट्रीय महामंत्री का पद है। हम इनके नेतृत्व में ही अपना संगठन चला रहे हैं। और इनके छोटे भाई हैं सुभाष, इनकी बेटी की शादी जो है 1.5 साल पहले लगभग में यहाँ दिनौल गाँव में हुई थी। तो आज हमारे पास में फ़ोन गया था और रविंद्र भाई साहब के फ़ोन गया था। तो इसमें ये पाया गया है कि इन्होंने बताया है कि इसमें जो लड़की है इनकी 1.5 साल से दहेज के लिए उसे कुछ शादी के बाद में ही कुछ दिन बाद ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था, जिसमें जेठ जेठानी नंद नंदेव और जो इसमें जो शादी का जो बिचौलिया है उसने। क्या दहेज की मांग करते हैं? ये तो दहेज में तो काफ़ी चीज़ें होती हैं भाई। ये नोएडा के रहने वाले हैं, तेरे हाथ में मुआवजा मिल रहा है, 50 रुपये की गाड़ी ला के दे, ये करके दे। अब आपने प्रशासन से क्या मांग रखी है? नहीं, प्रशासन से तो मांग ये रखी है कि हमने कि जो आज सुबह 6 बजे जब कोहरा पड़ रहा था, जगने का टाइम होता है, तो उसमें ये हुआ कि इनकी बेटी के साथ में जब हमारे पास सूचना गई थी, इनकी बेटी बेहोश थी। गांव के द्वारा सूचना मिली और वहां जाने के बाद पाया गया कि इनकी बेटी के साथ में एक राय हो कि सब जो इनमें इनका पति भी शामिल है और बेटी के ऊपर मारने की नीयत से हमला किया, जिसमें बेटी जो बेहोश हो गई, उन्होंने समझा मृतावस्था में छोड़ के वो चले गए। इसे पुलिस द्वारा हमने घटिया अस्पताल में पहुंचवाया और वहां से होश आने के बाद में हम कोतवाली आए और यहाँ प्रार्थना पत्र किया। इसमें पुलिस जो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई